बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी हालत देखकर। देख लिया, अपनी मोहब्बत का मान, अपनी इज्जत, अपनी औकात, यही औकात है तुम्हारी हादिया। बहुत ऊंची उड़ी थी ना तुम, अब पता चला कैसे मुंह के बल गिरी हो। यही चाहती थी ना तुम? सच कहूं तो हाँ, यही चाहती थी। बहुत खुश हूं मैं। अगर तुम मेरे और सुहेब के दरमियान ना आती ना, तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। ड्राइवर से कह देती हूँ तो मैं तुम्हारी नानी के घर छोड़ आएगा। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। आसिम, जी अम्मा जी। उमर अभी तक नहीं आया। अम्मा जी आपको तो पता है, रोज की तरह अपने आवारागर्द दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। जाओ देखो, शायद आ गया। अल्लाह खैर करे। हेलो। हाँ सारा, बस हम थोड़ी देर में निकलते हैं, बारिश की वजह से रुक गए थे। तुम बताओ क्या कह रही थी? मम्मा, सुहेब और हादिया का झगड़ा हो गया है। सुहेब ने तो हादिया को घर से ही निकाल दिया। क्या सारा, ये क्या कह रही हो? अरे वजह सुन के आपको भी यकीन नहीं आएगा। मगर सारा ऐसा क्या हो गया जो उसने उसको घर से निकाल दिया? आप घर आए, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन बात सुने, ताईजान और बाबा को कुछ पता नहीं चलने दीजिएगा। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। आ जाए। हादिया, तुम? हादिया कहाँ है? उसे वहां छोड़ा है तुम कब से फैसले करने लगे हो ज़ोहैब कि तुम्हें बड़ों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई? मुझे जो ठीक लगा वो ही किया। अच्छा नहीं किया तुमने। इतने जज्बाती कैसे हो गए तुम? लम्हा भर सोचा तक नहीं, इंतजार तक नहीं किया हमारे वापस आने का। मुझे अगर पहले से पता होता ना कि मेरे बाद ये सब कुछ होने वाला है, तो मैं कभी भी दावत में नहीं जाती। और सारा, तुम कब से इतनी बेमुरव्वत हो गई हो कि तुमने मुझे कॉल तक नहीं किया? कम से कम कॉल तो करती मुझे। घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया है। ताईजान आपको बताना चाहती थी, मगर मैंने मना किया इसे। मैं अभी भी नहीं चाहता कि मेरे और हादिया के बीच में कोई बोले। या अल्लाह, क्या हो गया इस लड़के को? तुम अकेली आई हो हादिया? ज़ुहैब नहीं आए तुम्हारे साथ? वो मामू सुहेब मुझे छोड़कर चले गए। ऐसे कैसे चला गया? उसे अंदर आना चाहिए था। वो आशी नानो सुहेब को इस्लामाबाद जाना था,
तो मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आप लोगों के घर ड्रॉप कर दें। अच्छा है ना, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। तो ठीक है बेटा, मगर यूं अचानक? अम्मा जी, हादिया का अपना घर है, जब चाहे आ जाए। ठीक कह रहे हो बेटा तुम। एक काम करती हूँ, आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो हादिया, मानी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा, आपके हर सच झूठ पे यकीन किया। मुझे क्या पता था आप इतनी बड़ी चाल चलने वाली हैं। हादिया, आखिर हुआ क्या? सुहेब को सब पता चल गया कि मैं वो पैसे उमैर को देने गई थी। वो समझते मैंने उनसे झूठ बोला है और मेरा उमैर के साथ कोई अफेयर चल रहा है। हुमानी, आपको पैसे चाहिए थे तो मुझे साफ साफ बोल देती, कर इतना बड़ा झूठ। हादिया बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बहुत मजबूर थी। मजबूर? आपकी इस मजबूरी से मेरा घर बर्बाद हो रहा है मुमानी। सुहेब मुझे इधर छोड़ के चले गए। बताएं क्या करूं मैं? कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूं? मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नानू और मामू को सब बता दूंगी कैसे आपने और उमैर ने मेरे साथ झूठ बोला। हादिया बेटा, खुदा के लिए ऐसा मत करना। क्यों ना करूं? आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो करें। और मैं? हादिया बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते ये बात किसी को मत बताना, किसी से इसका जिक्र मत करना। मैं बहुत मजबूर थी और तुम अपने मामू का गुस्सा तो जानती हो। अगर उन्हें किसी भी बात का पता चल गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। किसी से कुछ मत कहना। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी मुमानी। हादिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। खुदा के वास्ते मेरी बात मान जाओ, वरना मेरा घर टूट जाएगा। पूरी जिंदगी गुजारने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? रहम कर लो।